नमस्कार, मैं त्रिलोक स्वागत करता हूं आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नेवी एसएसआर, नेवी आर्टिफिशियर संबंधित सभी भर्तियों की, जिसमें आपसे मैथ्स का ये टॉपिक एग्जाम में पूछा जाता है। आज का अपना टॉपिक मैथ्स का रहने वाला है इंटीग्रेशन का सेकेंड पार्ट। इंटीग्रेशन के फर्स्ट पार्ट अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में अपन देख चुके हैं। आज के इस पार्ट में अपन इंटीग्रेशन को सोल्व करने की विधियां देखेंगे अपन कि किस विधि से अपन इंटीग्रेशन को सोल्व कर सकते हैं, ज़्यादा जल्दी अपन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपका ध्यान जो स्क्रीन पे बुक्स दिखाई हुई है इसके बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो आप देखिए, ये फर्स्ट बुक है हमारा मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव। इस बुक में कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है नेवी आर्टिफिशियर के लिए, नेवी एसएसआर के लिए, एयरफोर्स एक्स ग्रुप और एनडीए के एग्जाम के लिए ये बुक कारगर साबित हो सकती है। इस बुक में पहले टॉपिक वाइज थ्योरी आपको दी हुई है, उस थ्योरी के साथ साथ इसमें एग्जाम्पल, सोल्ड एग्जाम्पल और आपके प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस पेपर इसमें दिए हुए हैं। क्वेश्चन मतलब टॉपिक के बाद में जो क्वेश्चन है वो आपको इसमें दिए हुए हैं, उनका सॉल्यूशन भी इसमें मतलब संकलित करा हुआ है। इस बुक के साथ ही मैं आपको एक बार ये नेवी एसएसआर की जो बुक है इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इस बुक में आपको टॉपिक वाइज थ्योरी मिलेगी, थ्योरी के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो क्वेश्चन है वो भी आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। तो आप इन दोनों बुक का कॉम्बिनेशन लेके और आपकी तैयारी को और ज़्यादा मजबूती आप प्रदान कर सकते हैं। तो आइए आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला टॉपिक अपने रहने वाला है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब किस मेथड से अपन इंटीग्रेशन को ज़्यादा जल्दी और सोल्व कर सकते हैं। वी हैव द फॉलोइंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। फर्स्ट मेथड कौन सा अपना फर्स्ट मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। मतलब कुछ एक क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्ट अपन सोल्व नहीं कर सकते, उसमें अपन को कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। उससे क्या है, क्वेश्चन थोड़ा इजी और जल्दी सोल्व हो जाता है। तो पहला मेथड होता है ये इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सेकेंड मेथड की बात करते हैं। सेकेंड मेथड में है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाई पार्ट से मतलब है जैसे अपने को एक या एक से अधिक फंक्शन, दो या दो से अधिक फंक्शन अपने को उसमें दिए हुए हैं, तो उसको क्या करते हैं अपन पार्ट में सोल्व करते हैं। उससे क्या है कि मतलब क्वेश्चन बहुत इजी और जल्दी वे में सोल्व हो जाता है। तो इस प्रकार से सेकंड मेथड आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इस मेथड से क्वेश्चन इजी और अच्छे से सोल्व हो जाते हैं। इसके बाद में तीसरा मेथड अपना इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। मतलब fx अपॉन gx टाइप के जो फंक्शन है वो अपने को गिवन होते हैं, उन फंक्शंस को अपन इस वाले मेथड से सोल्व करते हैं। जो पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड है उस मेथड से अपन सोल्व करते हैं। उससे क्या है, क्वेश्चन थोड़ा इजी और जल्दी सोल्व हो जाता है। तो आइए अपन मेथड के बारे में डिटेल से देखते हैं। फर्स्ट मेथड अपना इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन अपने को इस वर्ड से पता चल रहा है कि अपने को किसी की जगह कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। उससे क्या है कि क्वेश्चन थोड़ा इजी और जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो इसमें क्या दे रखा है, द मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग एन इंटीग्रल बाय रिड्यूसिंग इट टू स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में अपन क्या कर देंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे बाय ए प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। मतलब किसी ना किसी एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन से अपन क्या करेंगे, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, जिसके बारे में अपने को पता है। मतलब डायरेक्टली अपन सूत्र लगा सकते हैं, उसमें फॉर्मूला अपन यूज कर सकते हैं। इस द इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा बड़ा दिखता है, उसमें क्या करते हैं अपन, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ अपन सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं। वो देखो कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसमें क्या लिखा है, इफ fx इज ए कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन। पहली शर्त ये होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए। देन टू इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म। इस फॉर्म के इंटीग्रेशन अपन ऐसे सोल्व करेंगे। देखो इंटीग्रेशन fx, ये कोई फंक्शन है x का fx, ये है यहाँ पे f डैश x, मतलब इसका क्या है डिफरेंशिएशन dx। वी सब्स्टिट्यूट fx इज इक्वल टू t। जो ये fx है, इस fx की जगह अपन क्या पुट करेंगे t, एंड इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा f डैश x dx बराबर dt। ये जो सब्स्टिट्यूट करेंगे उसको अपन आगे यहीं पे सोल्व करेंगे। इसका यूज अपन आगे जो आंसर्स में इसका यूज अपन आगे करेंगे। ठीक है, आगे भी दे रखा है अपने को, दिस सब्स्टिट्यूशन रिड्यूस द अबाउ इंटीग्रल टू इंटीग्रेशन एफ टी डी टी। मतलब जो अपन ने ये एफ एक्स की जगह अपन ने टी पुट करा, इससे ये किस में रिड्यूस हो जाएगा,
टी की फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा, एफ टी डी टी, मतलब टी की फॉर्म में इंटीग्रेशन रिड्यूस हो जाएगा और थोड़ा छोटा हो जाएगा क्योंकि अपन ने सब्स्टिट्यूट यहाँ पे कर दिया है। इसके बाद में क्या होगा, आफ्टर इवेल्युएटिंग दिस इंटीग्रल वी सब्स्टिट्यूट बैक द वैल्यू ऑफ फर्स्ट, मतलब जो लास्ट में क्या करेंगे, जो अपन ने सब्स्टिट्यूट करा है उसकी जगह वापस से वो प्रॉपर वैल्यू रखेंगे क्योंकि आंसर में तो अपने को जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया होता है उसी फॉर्म में अपने को आंसर निकालना होता है। तो इसका अपन एक एग्जांपल से मैं इसको बता देता हूँ आपको सोल्व करके। पहला है इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर 3x + 2 dx। अब मेरे को किसका फॉर्मूला पता है, कोसेक स्क्वायर x का तो मेरे को फॉर्मूला पता है, पर ये जो यहाँ पे 3x + 2 जो है ना, ये अपने पास एक्स्ट्रा है, मतलब इसकी जगह अपने को कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। वैसे इसका देखो आप थोड़े बहुत क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसका डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हैं। मैं इसको सिर्फ इतना सा बताऊंगा कि अपन सब्स्टिट्यूट किस प्रकार से कर सकते हैं, बाकी आपको सब्स्टिट्यूट करना नहीं है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो इसका आंसर आप डायरेक्ट लिखने लग जाएंगे। ठीक है, इसको मैं एक बार सब्स्टिट्यूट मेथड से सोल्व करके दिखा देता हूँ कैसे अपन इसको सोल्व करेंगे। तो देखो इसका क्या होता है, डायरेक्टली कोसेक स्क्वायर x का क्या होता है, माइनस कोट एक्स प्लस सी, ये होता है। अब अपने पास ये थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत कर रहा है, तो इसको क्या करेंगे अपन, जो अपने को दिक्कत कर रहा है 3x + 2 को मैंने क्या करा, t लेट कर लिया, जैसा कि वहाँ पे लेट कर रखा था। इसका अपन करते हैं डिफ्रेंशिएशन। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ गया, 3dx = dt। तो यहाँ पे dx की जगह क्या आ गया, dt/3। ये अपन ने सब्स्टिट्यूट करा है, ये अपने अभी आगे काम आएगा। फर्स्ट काम अपना कंप्लीट हो चुका है, इसकी जगह वैल्यू अपने को खाली पुट करनी पड़ेगी। देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, कोसेक स्क्वायर t dx की जगह क्या लिख दूं, dt/3। ये वही बन गया कोसेक स्क्वायर t और dt, इसका मेरे को इंटीग्रेशन पता है। और ये जो 1/3 अपन के जो होता है कांस्टेंट अपन बाहर ले आते हैं, तो देखो इसको क्या लिख सकता हूं, 1/3 कोसेक स्क्वायर t और dt। ये देखो डायरेक्ट वही वाला बन गया मेरे, एक सब्स्टिट्यूशन से क्या बन गया, जिसका मेरे को फॉर्मूला पता है। हालांकि वहां से भी डायरेक्ट हो जाता, पर अपन ने एक बार सब्स्टिट्यूट मेथड से कैसे इसको सोल्व करेंगे ये देखा है अपन ने। 1/3 कोसेक स्क्वायर x का क्या होता है, कोट स्क्वायर x होता है, माइनस कोट स्क्वायर x होता है। तो यहाँ पे t है, तो देखो ये माइनस यहाँ पे लिख देता हूँ, जो उसका आएगा जो यहाँ से आ जाएगा कोट t, ये t और t अलग, ये कोट वाला है, ये t अलग है, ध्यान रखना, प्लस c। ठीक है, तो इसकी जगह अब देखो ये जो t है ना, इस t की वैल्यू अपने को यहाँ से वापस से पुट करनी पड़ेगी, जो कि अपनी कंडीशन होती है लास्ट में। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहीं पे सोल्व कर दे रहा हूँ। ये आ गया आपके -1/3 कोट 3x + 2 + c, ये आपका आंसर बन गया। इस टाइप से अपन इसको सोल्व करते हैं, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। कोई सा भी सब्स्टिट्यूशन होगा, ये तो इजी क्वेश्चन था, ये मैंने सोल्व करके बता दिया। आप थोड़े से और प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऐसे क्वेश्चनों को डायरेक्ट सोल्व करने लग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसके थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। इसमें क्या होता है, थ्योरम इससे रिलेटेड, इफ u एंड v आर टू फंक्शन ऑफ x, यहाँ u और v किसके फंक्शन है, x के फंक्शन है। ठीक है, देन ये जो बाई पार्ट है ये क्या होता है, देखो दो या दो से अधिक फंक्शन होते हैं तभी अपन इसको यूज लेते हैं। u और v है और dx है, ये u और v फंक्शन है x के। तो इसको अपन कैसे सोल्व करते हैं, u मतलब पहला जो होगा ऐसे कैसे रहेगा, सेकंड वाले का क्या करना है अपने को, इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, ये जो फर्स्ट बार था इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन, फिर वापस सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, फिर इसका टोटल का जो रिजल्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन बार भी है dx। इस टाइप से अपन इसको सोल्व करेंगे। 2-3 बार आप इसको लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ये कंठस्थ आपको याद बन जाएगा। ठीक है, देखो दैट इसका क्या मतलब है, द इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का इंटीग्रल अपन कैसे निकालते हैं, फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। यहाँ भी यही करा है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल लिखा है, ये जो माइनस है यहाँ पे ये माइनस आ गया, क्या लिखा है, इंटीग्रल ऑफ, अब देखो कोष्टक में पहले क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये रहा, इसका क्या करा मैंने, डिफरेंशिएशन, ये यहाँ लिखा है मैंने, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ये रहा सेकंड का इंटीग्रल है। इन दोनों का मल्टीपल करके इंटीग्रल वापस से इंटीग्रल करना है, जो यहाँ पे मैंने लिख दिया। जो ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले को क्या करा इन्होंने, या फिर लैंग्वेज में लिखा है। एक बार आप इसको वापस से एक बार आंख बंद करके और अपन इसको ट्राई करो, इससे क्या है आपको यही याद हो जाएगा। इंटीग्रेशन u v dx क्या होता है,
फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट जो यहाँ बचा था ना उसका डिफरेंशिएशन, और जो सेकंड का आप इंटीग्रेशन कर रहे थे उसका इंटीग्रेशन, दोनों का मल्टीप्लाई करके वापस से इंटीग्रेशन, तब अपना क्या बन जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट बन जाएगा। मतलब ये बाई पार्ट से ऐसे इसको क्वेश्चन को सोल्व होगा। एक क्वेश्चन से मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ, उससे क्या है कि आपका कंसेप्ट और अच्छे से बिल्ड हो जाएगा। देखो हाँ, अब देखो, अब एक यहाँ पे एक चैलेंज आ गया अपने पास कि अपन फर्स्ट फंक्शन किसको लें या सेकंड। खाली आगे पीछे लिखने से कोई फंक्शन फर्स्ट और सेकंड नहीं हो जाता है, अपन उसके लिए भी अपन ने एक जो तरीका है इस तरीके से अपने को यूज करना है, तभी वो पहला फंक्शन हो पाएगा। उसके बाद दूसरा फंक्शन जो बचेगा वो सेकंड फंक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वी कैन आल्सो चूज द फर्स्ट फंक्शन एज द फंक्शन विच कम्स फर्स्ट इन द वर्ड आइलेट। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस वर्ड में जो पहले आएगा वो अपना फंक्शन का पहला फंक्शन होगा, बाकी वाला रिमेनिंग वाला सेकंड। ठीक है, देखो क्या होता है आई। अब यहाँ पे आई से क्या मतलब है, आई से मतलब है स्टैंड्स फॉर द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, क्या है वो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। किस टाइप के होते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, इस टाइप के जो भी सारे फंक्शन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो क्या आएंगे, अगर वो क्वेश्चन में होंगे तो पहला फंक्शन अपने को उसी को ही लेना है। फिर इसके बाद अगर ये फंक्शन नहीं है अपना, फिर अपन चलते हैं एल पे। एल का मतलब है लोगरिथमिक फंक्शन, मतलब लॉग वाले, लॉग एक्स, इस टाइप के फंक्शन। अगर ये नहीं है तो फिर पहला नंबर इसका आएगा, इसका नंबर ऐसे बढ़ता जाएगा। मतलब अगर ये नहीं है तो फिर इसका नंबर ये आएगा, इसके ये नहीं है तो ये आएगा, ये नहीं तो ये नहीं, ऐसे इस टाइप से अपन इसको जो नंबर है, मतलब फर्स्ट फंक्शन कौन सा आएगा, सेकंड कौन सा आएगा, ऐसे अपन इसको सजाएंगे। ठीक है, आई हो गया, एल हो गया, ए। अगर ये दोनों नहीं है तो फर्स्ट फंक्शन ए होगा अपना। ये क्या होगा, स्टैंड फॉर द एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक से क्या मतलब हो गया अपना, एक्स, एक्स स्क्वायर, इस टाइप के, एक्स क्यूब, मतलब एक्स वाले फंक्शन जो एल्जेब्रिक फंक्शन है वो सारे क्या हो जाएंगे, ए एल्जेब्रिक फंक्शन को डिनोट करता है। यहाँ पे क्या, टी, टी का क्या मतलब, स्टैंड फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये यहाँ ध्यान रखना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से क्या मतलब हो गया अपना, साइन एक्स कोस एक्स डॉट 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 टेन एक्स कोट एक्स। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ इनवर्स है, साइन इनवर्स कोस इनवर्स, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ठीक है, सबसे लास्ट में क्या आएगा, स्टैंड्स फॉर द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब ई की पावर एक्स वाले फंक्शन। यहाँ कौन से फंक्शन आएंगे, ई की पावर एक्स वाले फंक्शन यहाँ यूज आएंगे। तो आप देखेंगे कि इसमें बाई पार्ट वाले में अपने को क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन अपने को कौन सा लेना है और सेकंड फंक्शन कौन सा लेना है, वो चीज क्या डिसाइड करेगी, आइलेट डिसाइड करेगा। आइलेट में जो जिस नंबर पे होगा वो फर्स्ट होगा, अदरवाइज सेकंड फंक्शन होगा। ठीक है, तो आप ये चीज एक बार नोट कर सकते हैं। आइलेट आपको ध्यान रखना है, सीधी सी बात ये है। क्वेश्चन से इसको समझते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन निकालना है x और साइन 3x। इसका इंटीग्रेशन अपन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, वही u और v वाले हो गए यहाँ पे, तो ये बड़ा हो गया। अब इसको अपन बाई पार्ट से सोल्व कर सकते हैं। अब देखो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड। कैसे हुआ, आई एल ए टी ई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या, इसमें नहीं है, ये कट गया। लॉग वाले फंक्शन है क्या, नहीं है, तो ये कट गया। अब क्या है, एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक हो गया यहाँ पे x, तो x वाला क्या होगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या है, बिल्कुल है, तो फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा। यही मैंने यहाँ पे करा है, फर्स्ट फंक्शन ये, सेकंड फंक्शन ये। अब इसको अपन पहला काम अपना खत्म, इसको अपन सोल्व करते हैं। सोल्व में एक बार के लिए डायरेक्टली कर देता हूँ। पहला फंक्शन ऐसे का ऐसे, ठीक है, इसकी एक ट्रिक भी बता दूंगा मैं, जब क्वेश्चन इसके सोल्व होंगे तो उसकी डायरेक्ट ये इतना भी याद करने की जरूरत नहीं, इसकी ट्रिक्स बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, एक्स हो गया, सेकंड वाले का क्या करना है अपने को, इंटीग्रेशन साइन 3x माइनस आएगा इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स, मतलब जो पहला था उसका क्या करना है अपने को, डिफरेंशिएशन। अब इंटीग्रेशन क्या करना है, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई था वो मल्टीप्लाई है, इंटीग्रेशन किसका करना है, साइन 3x dx, और ये इसका पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको अपन सोल्व करते हैं। आई या ये x ऐसे कैसे आ जाएगा, साइन 3x का क्या होता है, कोस 3x अपॉन 3, साइन है तो यहाँ पे कोस माइनस का आएगा, इस वजह से ये माइनस मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, माइनस एक्स कोस 3x अपॉन 3, ये x ऐसे कैसे, ठीक है, ये माइनस यहाँ वाला माइनस है, इसको क्या करना है मेरे को,
डी बाई डी एक्स, एक्स का क्या मतलब होता है 1, ये 1 हो गया यहाँ पे। इसका साइन 3x का क्या हो जाएगा कोस 3x अपॉन 3 और ये माइनस का चिन्ह है यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये आ गया आपके dx, ठीक है। इसको अपन वापस से सोल्व करते हैं। आई यहाँ लिख सकता हूँ मैं x कोस 3x अपॉन 3, ये माइनस जो पहले से चल रहा है, यहाँ ये माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई में तो 1 से मल्टीप्लाई होगा कोई मतलब नहीं है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, ठीक है। अब देखो इसका अपने को क्या करना है इंटीग्रेशन, तो cos 3x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन साइन 3x अपॉन 3 आएगा और 3 पहले से ही है तो ये क्या हो जाएगा 9 प्लस सी। ऐसे इस टाइप से अपने इसको सोल्व करना है, आइलेट से इसको सोल्व करना है। पहला काम, पहला फंक्शन कौन सा है, दूसरा फंक्शन कौन सा है, उसके बाद में अपने को सोल्व करना है। इससे क्या बनेगा अपना, इसका आंसर अपना ये बन गया, ठीक है। तो इस टाइप से आप सारे क्वेश्चंस को आप इस टाइप से सोल्व करेंगे। सबसे पहले अपने को चूज करना आइलेट से पहला फंक्शन कौन सा है, दूसरा कौन सा है, इसकी प्रैक्टिस करो। फिर इसके बाद में मैं आपको इसका ट्रिक्स भी बता दूंगा जब अपन इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अब देखो क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन से अपन इसको सोल्व करना है। ये कैसे सोल्व करना है अपने को, इफ fx एंड gx आर टू पॉलिनोमियल्स, क्या है पॉलिनोमियल्स है दो, देन fx अपॉन gx डिफाइंस ए रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन और रेशनल फंक्शन ऑफ x। ये x के क्या होंगे रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन कैसे होंगे, लेट gx सपोज करो अपने को दे रखा है x माइनस a1 x माइनस a2 डॉट 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 x माइनस xn तक चलना अपने को, देन वी अज्यूम दैट fx अपॉन gx ये क्या होगा a1 अपॉन x माइनस a1 प्लस a2। इस टाइप से अपने को उसको इस फॉर्म में अपने को कन्वर्ट करके इसको सोल्व करना है, उससे क्वेश्चन थोड़ा इजी और जल्दी सोल्व हो जाएगा। कुछ नहीं करना, इसमें आपके नहीं भी समझ में आ रहा तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से इसको समझाने की कोशिश करूंगा, उससे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और उसमें एक ट्रिक भी बताऊंगा, उससे आपको ऐसा सब कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर लिखा करेंगे, ठीक है। तो उसका अपन देखते हैं, ये आ गया आपके पास क्वेश्चन। इसमें है x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 2। ये क्वेश्चन अपना किस टाइप का है, fx अपॉन gx इंटीग्रेशन dx अपना क्वेश्चन है इस टाइप का। इसको अपने को सोल्व करना है। इसको अपन डायरेक्टली सोल्व नहीं कर सकते मल्टीप्लाई में, अगर ये अलग अलग होते हैं यहाँ पे, इसको पार्ट में अगर अपन डिवाइड करके सोल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से तो ये क्वेश्चन इजी सोल्व हो जाएगा। देखो इसको मैं चेंज करने की कोशिश करूंगा, इससे आप चेंज करेंगे a1 a2 लिख के चेंज करने की कोशिश मत करना, इसको मैं डायरेक्ट तरीका बताऊंगा, उस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ये आ गया आपके पास x माइनस 1, एक बार तो इसको मैं वैसे का वैसा लिख दे रहा हूं, ट्रिक यहीं से काम होगी। इसको मैं क्या लिख दूंगा, ये जो इंटीग्रेशन है ये बाहर चल रहा है ऐसे कैसे, यहाँ पे मैं बड़ा वाला कोष्टक लगा देता हूँ, इससे ये जो ये आप पहले लिख लें, साइन वाइन यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, अभी मैं इसको सोल्व करके आपको साइन बता दूंगा क्या साइन आएगा और क्या वैल्यू आएगी। अब देखो क्या करना है अपने को, इसकी जगह ये है ना x प्लस 1, इसको अपने को सोल्व, इसकी बराबर में 0 रख के इसको सोल्व करना है। तो इसको बराबर में 0 रख के सोल्व करूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -1, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे माइनस, इसकी अगर वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से x बराबर -1 आ रहा है, ये -1 अपने को इस पूरी इक्वेशन में रखना है और वो वैल्यू यहाँ पे रख देनी है, ठीक है। देखो x बराबर -1 रखूंगा तो यहाँ पे -1 ये हो जाएगा, -1 पहले से ही है तो -1 और -1 माइनस का 2 अपॉन, हाँ, और जिसकी जगह अपने को वैल्यू उसको छिपा लेना है, क्योंकि यहाँ पे -1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, तो इसको अपने को छिपा के जो रिमेंबर बचेगा ना यहाँ पे उसमें अपने को x -1 पुट करना है। तो यहाँ पे -2 ऊपर तो हो गया आपके माइनस का 2 और नीचे आ जाएगा -1 तो पुट करना है और -2 पहले से ही, तो यहाँ आ जाएगा -3, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2/3, यहाँ आएगा आपके 2/3 प्लस का जो भी यहाँ पे लगा हुआ है। अब सेकंड काम क्या है, अपने को निकालना है वैल्यू x -2 वाले की जगह, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा x -2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ गया 2, ये x बराबर 2 इसको छिपा के यहाँ बाकी जो रिमाइंडर बचा इसमें लिखना है। तो x बराबर 2 पुट करा दो, 2 - 1 बराबर 1 और यहाँ पे 2 + 1 बराबर 3, मतलब 1/3 किसका प्लस का, तो ये साइन प्लस का लग जाएगा, यहाँ आ गया आपके 1/3, ये आपका कोष्टक बंद और dx
बस अपना काम खत्म। इसका अपन डायरेक्टली जानते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट अपने पास 1/x का log x होता है। ठीक है, तो देखो सोल्व करते हैं इसको, यहाँ यहीं पे लिख दे रहा हूँ इसकी वैल्यू। ठीक है, 2/3 आपका ये 1/x का log x होता है, तो log x का मतलब x + 1। ठीक है, प्लस ये 1/3 आपका आ गया, और log x - 2 + c, ये अपना आंसर बन गया। अपने को a b c नहीं मानना, अपने को ये वैल्यू चाहिए होती है, इसको अलग अलग पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना है, तो मैंने इसको डायरेक्टली आपको तोड़ना बता दिया। यहाँ पे कितनी भी संख्या हो आप इसको डायरेक्टली सोल्व करके लिख सकते हैं, तो अपना आंसर ये यहाँ पे बन जा रहा है। तो आप इसको एक बार वापस से सोल्व कर सकते हैं। देखो क्या करा मैंने, जिसकी वैल्यू अपने को निकालनी है ना, उसको x बराबर इसके वैल्यू के बराबर में 0 रख के इसको सोल्व कर लो। जो x की वैल्यू आएगी ना, उसको छिपा के बाकी सब में x की वैल्यू पुट कर दो, वो वैल्यू यहाँ डाल दो साइन के साथ, मतलब माइनस आएगा तो माइनस के साथ आएगी। x बराबर 2 की चाहिए थी, तो यहाँ पे x बराबर 2 मैंने इसमें पुट कर दिया, ये 1/3 जो भी आंसर आ रहा है ये अपना यहाँ पे आ गया, इसको मैंने सोल्व करके लिख दिया। तो आप इस टाइप से क्वेश्चन को जितना जल्दी हो, क्योंकि एग्जाम में जितना जल्दी सोल्व करेंगे उतने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, तो आप ऐसे इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में अपन ने इसके मेथड देखें, इंटीग्रेशन को आप कैसे कितना जल्दी सोल्व कर सकते हैं। आज की क्लास का जो इंपॉर्टेंट मेथड था अपना इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाला इंपॉर्टेंट है, और फॉर्मूला भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो आप एक बार के लिए याद कर सकते हैं। और इसकी भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा जब अपन इसके कंबाइंडली क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इस चैनल पे हम एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नेवी SSR, नेवी आर्टिफिसर संबंधित सभी भर्तियों की स्टडी मटेरियल और जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको बुक्स प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, अवेलेबल बुक्स नहीं हो पा रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप बताएं आपकी सिटी का नाम, तो हम आपको बुक्स बताएंगे कि आप किस प्रकार से बुक्स ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।